मायाजाल हर जगह है। आप एक साथ 3 तरह के मायाजाल में जी रहे हो। पहली मायाजाल मटेरियल वर्ल्ड है। शायद आपको पता ही होगा कि हमारी दुनिया एनर्जिकल है, सब कुछ एनर्जिकल लेवल पर ही काम करता है। जो मटेरियल वर्ल्ड आप देख रहे हो वो तो बस लाइट और एनर्जी का इल्यूजन है। दूसरी मायाजाल थोड़ी अजीब है, लेकिन फिर भी इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता क्योंकि इसके सबूत भी मौजूद हैं। हमारा चांद, धरती ये सब बनावटी हैं। इन सब के कई सारे सबूत मिलते हैं। इतिहास से पता चलता है कि हमारी धरती अंदर से खोखली है, चांद खोखला है, जिसे पाताल लोक कहते हैं। तीसरी तरह का जो मायाजाल है वो हमारी धरती पर ही है, जो कुछ लोगों द्वारा बनाया गया है, जो सभी लोगों को फेक वर्ल्ड में रख रही है। इस वीडियो में हम इसी मायाजाल के बारे में बात करेंगे। इस धरती पे बस कुछ ही लोग हैं जो पूरी दुनिया को कंट्रोल कर रहे हैं। देखिए, पूरी दुनिया के कुछ इंटरनेशनल लॉज हैं, सभी देश इन्हीं लॉज पे चल रहे हैं। लेकिन जो सोचने वाली बात है वो ये है कि इन सभी लॉज का सेंटर केवल अमेरिका में ही है। सब कुछ वहीं से कंट्रोल होता है। मतलब बात वहीं पे आ गई कि इस दुनिया को मात्र कुछ लोग ही चला रहे हैं। उन लोगों ने आपको मायाजाल में रखा हुआ है। जब आप स्कूल में पढ़ने जाते हैं तो आप उस मायाजाल को नोटिस कर सकते हैं। जब आप जॉब करने जाते हैं तो आप उसे फील कर सकते हैं। जब आप अपने आसपास की दुनिया को अच्छी तरह से नोटिस करोगे तब पता चलेगा कि इस दुनिया को मायाजाल और डिस्ट्रैक्शन से दबा दिया गया है। और आज सभी लोग इसे ही सच्चाई मानकर जी रहे हैं। कमाना, खाना और सो जाना, इन्हीं सब चीजों को लोग जिंदगी समझकर जी रहे हैं। असल में उन लोगों को पता ही नहीं है कि उनको उलझाए रखने का और सच्चाई से दूर रखने का ये सब एक जाल है। आगे इनके एविडेंस देख के आपके होश उड़ जाएंगे। पहली बात, जिस भोजन के लिए आप दिन रात कमा रहे हो, मेहनत कर रहे हो और दूसरों पर भरोसा करके अपना भोजन ले रहे हो, दरअसल वो भोजन है ही नहीं बल्कि कुछ और है जो आप खा रहे हो। आजकल मार्केट में मौजूद जितने भी तरह के फूड्स हैं उनमें से 95% फूड 100 साल पहले एग्जिस्ट नहीं किया करते थे। आजकल के मैक्सिमम फूड टॉक्सिक हो चुके हैं। फूड्स को ज्यादा हीट करके पहले तो उसका मिनरल खत्म किया जा रहा है और आर्टिफिशियल स्वीटनर डाल के उसके स्वाद बदल दिया जा रहा है। और ये सब फूड्स केवल स्वाद देते हैं और इनमें मिनरल तो क्या कुछ होता ही नहीं है। और जब आप इसे खाते हो तब आपको ये अंदर से डैमेज करने लगता है। कुछ पैक्ड फूड तो ऐसे मिल जाएंगे जिनमें क्या क्या मिला रखा है वो मेंशन ही नहीं होता। आजकल के भोजन जो डिलीवर किए जाते हैं वो सब जहर के बराबर हैं, जो आपको एक दिन में तो नहीं मारेगा लेकिन एक दिन जरूर मारेगा। क्या आपने कभी जेनेटिकली मॉडिफाइड ह्यूमंस के बारे में सुना है? कैसे सुना होगा, आप तो मायाजाल में जी रहे हो। चलिए हम आपको बताते हैं। आप हर जगह जेनेटिकली मॉडिफाइड ह्यूमंस को देख सकते हो। फल और सब्जियों को तो केमिकल की मदद से उगाया ही जा रहा है, लेकिन साथ ही उनके जीन्स को भी बदल दिया जाता है। मतलब फल और सब्जियों के जीन्स को हटाकर किसी इंसेक्ट या एनिमल के जीन्स को डाल दिया जाता है। ऐसे जो फूड्स बनते हैं उन्हें जीएमओ फूड्स कहते हैं। और कई सारी रिसर्च ने ये प्रूफ कर दिया है कि ये फल ह्यूमंस के जीन्स को चेंज कर देते हैं। आप अपने पूर्वजों से जो गुण लेते हो आप उसे खो सकते हो। आपका माइंडसेट, बिहेवियर, इवन फिजिकल लुक भी बदल सकता है। बदल सकता क्या, बदला जा रहा है। आपको कैसे जीना है ये सब कुछ कंट्रोल किया जा रहा है। आपके एज को इसी के जरिए कम किया जा रहा है, जिससे लोग बहुत ही जल्दी बूढ़े हो जा रहे हैं। वो लोग खुद इसका इस्तेमाल ही नहीं करते। पेप्सी के सीईओ ने कहा था कि वे अपने फैमिली के किसी भी मेंबर को अपना प्रोडक्ट यूज करने नहीं देते। स्टीव जॉब्स ने अपने बच्चे को आईपैड यूज करने नहीं दिया। बिल गेट्स ने भी यही सब किया हुआ है। मतलब ये बड़े बड़े कंपनी के लोग खुद अपना प्रोडक्ट यूज ही नहीं करते, लेकिन आपको यूज करने के लिए बोलते हैं। सब मिलाकर आपके साथ खेल खेला जा रहा है। अब जो भी मैं इसके आगे आपको बताने वाला हूँ उसे ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि हम अब मायाजाल के डीप में जाने वाले हैं। यहाँ से आपको अजीब भी लग सकता है। इस दुनिया में जब जब कंट्रोल करने की शक्ति किसी को मिली है तब तब लोगों के माइंड को लिमिटेड वे में ट्रीट करने की कोशिश की गई है। और अभी भी हमारी दुनिया में ऐसा ही चल रहा है। सबसे इफेक्टिव माइंड कंट्रोल मेथड है एजुकेशन। एजुकेशन के जरिए हमें बचपन से ही प्रोग्राम करना शुरू कर दिया जाता है। वास्तव में तो एजुकेशन का मतलब होता है हमारे बुद्धि को उभारना, लेकिन आज का एजुकेशन सिस्टम इंडोक्ट्रिन सिस्टम है, जिसमें लोगों के बुद्धि को उभारा नहीं जाता बल्कि ऐसे तैयार किया जाता है कि वो आइडियाज को, ओपिनियंस को, बिलीव्स को बिना किसी क्वेश्चन के एक्सेप्ट कर ले। 20th सेंचुरी की स्टार्टिंग में रॉकफेलर और कार्नेगी फाउंडेशन बहुत सारे रुपए एजुकेशन सिस्टम को डोनेट कर रहे थे। इनफैक्ट अमेरिका के नेशनल एसोसिएशन को खासकर ये दो फाउंडेशन बहुत सपोर्ट कर रहे थे। फिर एक दिन अनुदान के रूप में ये लोग लाखों डॉलर दिए और ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम को जड़ से बदल दिया। एजुकेशन को एक ऐसा सिस्टम बना दिया जो क्रिटिकल थिंकिंग के बदले सिस्टमेटिक टेस्टिंग यानी एक्सपेरिमेंट पर बिलीव करे। आज स्कूल को मैंडेटरी कर दिया गया है। हमें बोला जाता है कि स्कूल जाओगे तभी कुछ कर पाओगे। बोला जाता है कि हमारी कोई वैल्यू ही नहीं है,
इसलिए डिग्री लो, जॉब करो, ये करो, वो करो, फिर आप एक इम्पोर्टेंट पर्सन बन जाओगे। लेकिन ऐसा होता है क्या? आपको दिन में लगभग 6 घंटे स्कूल में इन्वेस्ट करने पड़ते हैं और इन 6 घंटों में हमें नॉलेज दी जाती है, वो हमें परफेक्ट गुलाम बनाती है। आप जॉब के लिए मत पढ़िए, अपने आप को विकसित करने के लिए पढ़िए और फिर देखिएगा आपके लाइफ में क्या जादू होता है। आज का एजुकेशन सिस्टम वैसा नॉलेज ही नहीं देता जो आपको अंदर से स्ट्रांग बनाए, बल्कि आपको वैसे नॉलेज दिया जाता है जो आपको राइट रेस के लिए तैयार करती है। आज के एजुकेशन का मेन मोटिव आपको एक अच्छा गुलाम बनाना होता है। जरा लॉजिकली सोचिए, गुलामों को शिक्षा केवल लिमिटेड में ही दी जाती है। आज का रियलिटी कुछ ऐसा ही है। आपसे मैक्सिमम नॉलेज छिपाया जाता है और वो भी ऐसे नॉलेज जो आपके भलाई के लिए ही होता है और आपको इस माया जाल से निकालने में मदद करती है। वाटिकन लाइब्रेरी जो इटली के रोम शहर में स्थित है, यहाँ बुक्स को 53 माइल्स दूर कतार में रखी गई है। यहाँ पूरी दुनिया का इतिहास किताबों में रखा गया है और सबसे अजीब बात यह है कि ये पब्लिकली ओपन है ही नहीं। इन्फॉर्मेशन को कंट्रोल करने का सीधा सीधा मतलब है लोगों के माइंड को कंट्रोल करना। इन्फॉर्मेशन को कंट्रोल करके लोगों के माइंड को इजीली मैनिपुलेट किया जा सकता है। आज पूरी दुनिया में इन्फॉर्मेशन को कंट्रोल करके रखा जाता है। आपको जो स्कूलों में इन्फॉर्मेशन दिया जाता है वो पूरी दुनिया में मौजूद इन्फॉर्मेशन का बस एक फ्रैक्शन है। आज के डेट में इस दुनिया में जितने गुलाम हैं, उतना इतिहास में कभी नहीं था। आज लोगों के माइंड में एक ऐसा भ्रम पैदा कर दिया गया है जिसे वो सच्चाई मानकर जी रहे हैं। इसमें लोगों को लगता है कि वो आजाद हैं। इस सिस्टम में लोग उन पर विश्वास और प्रेम करते हैं जिन्होंने उनको गुलाम बनाया है और उनको दुश्मन मान के जीते हैं जो उनको आजाद कराना चाहते हैं। अगर आपको मेरी बातें साइंस फिक्शन लग रही हो तो आप भी उस माया जाल में फंस चुके हो जो मैंने अभी आपको बताया कि जो आपको आजाद कराना चाहता है उस पर आप विश्वास नहीं करते। कभी सोचा है कैसी दुनिया में जी रहे हो आप एक बाउंड्री में हो और वो बाउंड्री टॉक्सिक चीजों से भर चुकी है। इस बाउंड्री के अंदर आपने जन्म लिया तब आपकी कोई गलती नहीं थी, लेकिन अगर आप इसमें बिछाए गए जाल को जानकर भी इस बाउंड्री को तोड़ने की कोशिश नहीं की तो आपकी गलती होगी। आप सच्चाई को बस समझो, तभी इस माया जाल से निकल पाओगे। अगर आपको कोई सवाल हो तो कमेंट में पूछ सकते हो। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थिंक लॉजिकली। थैंक्स फॉर वॉचिंग।